रही। हेलो नमस्कार दोस्तों, आशीष टैलेंट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए चाल समय दूरी, देखिए चाल समय दूरी पढ़ाए थे। चाल समय दूरी को सिर्फ क्या होगा, आपको मेरी क्लास को ध्यान से देखना होगा। ध्यान से देखने के बाद क्या होगा, आपको पूरी बातें मेरी समझ में आएगी। जब पूरी बातें मेरी समझ में आएगी तो आपको क्या होगा, मेरी बातें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर आया हूँ। सिर्फ क्या होगा, आपको कंटिन्यू मेरी क्लास को देखना होगा और 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको मेरी पूरी पूरी बातें समझ में आएगी। सिर्फ क्या होगा, मेरी क्लास को छोड़ के जाने के नहीं, अंत तक देखने की ज़रूरत होती है। और मैं कह रहा हूँ कि एक एक बात को दिल और दिमाग में बैठा दूंगा, सही ना। और सबसे पहले क्या करिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर मेरे क्लास के साथ पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगी, जो आपकी मेरी क्लास की तड़प होगी ना, वो आपके पास तुरंत पहुंचेगी। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर, सबसे पहले क्या करिए, शेयर कर दीजिए सभी अपने यार दोस्तों, सभी के पास, जो भी पढ़ाई करने वाले जितने भी लोग हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर सबसे पहले ये काम कर दीजिए। आप सबसे पहले क्या करिए, शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद मेरा सेशन आप अगर पहली बार जुड़े, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट हो जाएगा और जो मेहनत कर रहा हूँ ना, आप एक सही डायरेक्शन पे मेहनत कर रहा हूँ, सही ना। चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करती है। पहली आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है। और उसकी कुल दूरी पूछ रहा है, कुल दूरी इसकी कितनी है। ध्यान से लगाइएगा, इस सवाल को कुछ नहीं है, ध्यान से आपको लगाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा सवाल मैं पहले वाली क्लास में करवाया हूँ और ध्यान से करेंगे। ठीक, लगाओ, आप सभी लोग लगाएंगे इसको। कुल दूरी पूछ रहा है, ठीक। देखिएगा, कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी माना कि आपकी कुल दूरी, कुल दूरी क्या है, 2x। ठीक, कह रहा आधी दूरी कितनी की स्पीड से चली है, x/30, फिर प्लस आधी दूरी किससे चली है, और 25। ठीक, और कितने घंटे में, टाइम कितना लग रहा है, 11 घंटों में कुल दूरी तय करती है। बस इसी समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या होता है, यानी इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 25 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 25 और 30 का एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों को बताया था। इसमें क्या है, देखिए क्या, 5 और 6, 5 6 में टूट जाएगा। इसके अंदर देखिए क्या है, 5 और 5, 5 और 5 में टूट जाएगा ना। देखिएगा, 5 यहाँ पे ले लिया, 6 यहाँ पे ले लिया। देखिए एक 5 तो है, एक 5 नहीं है, तो एक 5 ले लेंगे, सही है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, 5 25, 25 छक्का 150, सही। ये आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 150 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये काटेंगे कितना जाएगा, यानी 5x, 25 छक्का 150, 11, सही है, सही है ना। देखिए ऊपर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11x 150, 11, ये 11 से 11 खत्म हो जाएगा, सही है ना। यहाँ देखिएगा, इधर देख लीजिए इसको, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150, 150 आ जाएगी। और पूछ रहा कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी 2x है ना, तो यानी कि x की वैल्यू गुणे कितना हो जाएगा, 300। यही आपका आंसर बन जाएगा, सही है ना। यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट होगा इसका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अगर किसी को डाउट है तुरंत बताइएगा, को भी अगर कहीं पर डाउट है तो तुरंत बताइएगा। देखिए क्या, कुल दूरी मैंने 2x मानी थी और x की वैल्यू क्या, 150 निकल के आई, और 150 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाए, 300। यानी कुल दूरी इसकी कितनी हो, 300 किलोमीटर की दूरी थी, सही है। सी ऑप्शन इज द राइट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर मेरे क्लास के साथ पहली बार जुड़े, सबसे पहले क्या करें, प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।
और शेयर तो जरूर से जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश किया करो। सभी लोग। अगला सवाल देखते हैं। दो आदमी कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, दो आदमी कोई भी होंगे, दो आदमी कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं 4 किलोमीटर पर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं, और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। सही ना? जो है पहले वाला दूसरे से पहले पहुंच जाता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। फटाक से लगाएंगे इसको, हाँ? देखिएगा, कह रहा है दो आदमी कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। तो कह रहा है कि जल्दी पहुंच जाता है। तो देखिएगा, कह रहा दूरी कितनी है। देखिएगा, कह रहा मान लीजिए कुल मतलब दूरी कितनी है। दूरी मान लीजिए कि क्या है, x। ठीक, दूरी कितनी है, दूरी x है। तो कह रहा कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और कुछ पहुंच जाता है। सही है ना? 3 और आधा घंटा का मतलब समझते हैं ना, ये 1/2। सही है ना? ध्यान से देखेंगे, इनका एलसीएम लेंगे फटाक से, क्या आ जाएगा, 12। 12 एलसीएम आ जाएगा। इसको इसमें गुणा करेंगे 3x माइनस के 4x। सही है? सही ना? और इधर देखिएगा 1/2। सही है? इधर देखिएगा, अब इनको समीकरण सॉल्व करेंगे, क्या होगा, x अपान, यानी कि x अपान कितना, 12/2। इससे काट देंगे, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 6 किलोमीटर। यही पूछ रहा था कि वो दूरी कितनी थी, यानी कि 6 किलोमीटर थी। सही ना? दूरी कितनी थी, 6 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट होगा। इसका भी सी ऑप्शन इज द राइट होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है एक मोटरसाइकिल अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। तो कुल दूरी पूछ रहा है। सवाल क्या कह रहा है, कुल दूरी आपको बताना है, कुल दूरी क्या होगी। फटाक से लगाओगे इसको भैया, जल्दी से लगाने की कोशिश करिए सभी लोग। इसके पहले मैंने यही सवाल करवाया था। कुल दूरी मान लीजिए क्या होगी, कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी 2x मान लीजिए, कुल दूरी 2x मान लीजिए। इसी के बाद लगाने की कोशिश करिएगा। कह रहा है एक कितना, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना लगा था यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर स्पीड से चलता है तो टाइम कितना लगता था, यानी कि 8 घंटे में। सही ना? 8 घंटे में। आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले काम इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना लेंगे, फटाक से देखिएगा। एलसीएम लेने का तरीका मैंने इसके पहले बताया था। देखिएगा एलसीएम कितना, एलसीएम लेंगे ठीक, ये इसको तोड़िएगा। तोड़ने का तरीका देखिएगा, 12 पंचे 60 होता ना, 4 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, सही ना? अब देखिएगा, अब देखेंगे क्या करेंगे। अगर 4 है, 4 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया। सही है ना? अब यहाँ देखेंगे 4 है, इसमें 4 नहीं लेंगे, 3 नहीं है तो 3 ले लेंगे। सही है? 5 इसमें तो 5 नहीं लेंगे। अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे फटाक से।
मल्टीप्लाई करिएगा, 4×2 = 8, 8×5 = 40, 4×3 = 12, यानी कि 120। 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। 120 इसका अगर एलसीएम आ गया, इसको काटेंगे कितने पर जाएगा, 4×3 = 12 यानी कि 3, सही है ना। इसको काटेंगे 60 पर जाएगा यानी 2, सही है। ये बात समझ में आ रही ना, कहाँ से लिख रहा हूँ, इसका इसमें भाग कराएंगे इतने बार जाएगा, इसका इसमें भाग कराएंगे तो 2 बार जाएगा, सही ना। यही बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ नो चेंज कर रहा हूँ, सही ना। अब देखिए ऊपर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी 5x/120 8, सही है ना। अब देखिएगा 5 से इसको काट देंगे कितने पर जाएगा, 24, 24 बार जाएगा ना, सही है। यहाँ देखिएगा x 8 × 24, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाए, 192, 192। और इसका कुल दूरी क्या थी, कुल दूरी हमने क्या माना था, 2x माना था ना, यानी कि 192 × 2, इसको करेंगे क्या हो जाएगा, यानी कि 384 आपका ये आंसर बन जाएगा, सही है ना। यानी कि सी इसका क्या बनेगा, सी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, सही है। सी ऑप्शन इज द राइट होगा। सी ऑप्शन इज द राइट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फटाक से नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी कामयाबी को पाने के लिए सबसे पहले क्या हो, आपके अंदर उस चीज़ का तड़प होनी चाहिए। जब तक जिंदगी में किसी चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर अगर तड़प नहीं आई ना, तड़प, प्यास जिसे कहते हैं किसी चीज़ की, जब तक वो चीज़ नहीं आएगी ना, तब तक आप किसी भी कामयाबी के प्रति आपको आपको सफलता नहीं मिल सकती। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मतलब कि कोई भी ऐसा लक्ष्य हो जब तक उस लक्ष्य के प्रति आपकी तड़प चाह नहीं होगी ना, तब तक वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाओगे। जैसे बहुत से लोग कहते हैं यार, घंटा 2 घंटा पढ़ के यार कामयाबी हासिल कर लूँगा। घंटा 2 घंटा पढ़ने से कुछ ज़िंदगी में होने वाला नहीं। अगर कभी भी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जब तक कंटिन्यू आप मेहनत नहीं करोगे, हर 24 घंटे में आपके दिमाग में वो चीज़ गूंजनी चाहिए। जब तक वो चीज़ आपके अंदर नहीं गूंजेगी, तब तक घंटे 2 घंटे 3 घंटे से पढ़ने से कुछ नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी अदा करते हैं ना। देखिए क्या होता है, फॉर्मेलिटी अदा करने से कुछ नहीं होता है यार। जब तक ईमानदारी के साथ नहीं लगोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। क्योंकि पहले के ज़माने जाने दो यार, कि आते जाते अगर पढ़ते कोई एग्ज़ाम दे देता, सेलेक्ट कर लिया जाता था। लेकिन आज का वो दौर नहीं, आज का वो टाइम नहीं। 100% जब तक एक्यूरेसी नहीं दोगे, तब तक ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम एफर्ट करना पड़ता है और ईमानदारी के साथ मेहनत करना पड़ेगा अगर कामयाबी चाहते हो। कोई भी किसी भी काम के लिए आप मेहनत करो, जब तक आप 24 घंटा आपके दिमाग में वो बात नहीं गूंजेगी, तब तक आप सफल नहीं होने वाले हो। तो इससे क्या, मेरा बताने का पर्पज़ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में वो बात, आप कहीं भी जाइए, आपके दिमाग में वो लक्ष्य, वो गोल आपके दिमाग में घूमना चाहिए। तब आपको जा कर के सफलता मिलेगी। ऐसे नहीं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं। आपके दिमाग में 24 घंटा वो बात गूंजनी चाहिए। दुनिया कुछ भी बतलाए, लेकिन मैं बतलाऊंगा क्या, मैं अपने गोल के प्रति कामयाबी हासिल और सक्सेस पर्सन बनना चाहता हूँ, सही ना। चलिए ठीक है, इस तरीके से मैं बातें बताता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है, ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और दूसरा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति से चलता है, ठीक। और कुछ दूरी चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है, सही है। यात्रा की कुल दूरी पूछ रहा है। फटाक से लगाइएगा, इसको भी फटाक से लगाने की कोशिश करेंगे।
फटाक से लगाइएगा, सभी लोग लगाने की प्रयास करेंगे और कुछ नहीं है सवाल में, फटाक से लगा सकते हो आप सभी लोग। सर सिर्फ इसमें क्या अंतर का खेल है, अंतर अगर आपको समझ में आ गया तुरंत आप कर जाओगे। सही है ना, सिर्फ आपको अंतर का खेल है। देखिएगा क्या बोला है, पहली 40 किलोमीटर, दूसरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। देखिएगा पहला कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उस टाइम कितना 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि पहला पहुंचने का मतलब इन दोनों का अंतर की बात कर रहा, यानी कि 15 मिनट का अंतर। सही। हमने 60 क्यों लगाया समझ रहे हो ना, 60 इसलिए लगाया कि उनकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये भी हमका टाइम कितने में, घंटे में होना चाहिए ना, आवर में होना चाहिए। यहाँ 15 मिनट कह रहा था, 15 मिनट को हमने आवर में चेंज कर लिया। सही ना, आवर में चेंज करने मैंने 60 से क्या डिवाइड कर दिया, ये यानी घंटा बन गया। सही ना। अब देखिए कि सबसे पहले काम क्या करते हैं, इन दोनों के एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बता दिया। देखिए कितना, यानी अगर एलसीएम लेंगे 40 और 50 का एलसीएम क्या होगा, यानी कि 4 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, इसको काटेंगे 5 गुणे 5 गुणे 2। ठीक, देखिएगा इसके अंदर देखिए क्या, इसको तो पूरा लिख लेंगे पहले। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे 5 तो मैंने ले लिया ना, दूसरा 5 मैंने नहीं लिया, दूसरा 5 ले लिया। सही, 2 है तो 2 है, 2 नहीं लेंगे अब। सही ना। अब देखिए 8 5 40 गुणे 5, 5 चौक 20, यानी कि 200 इसका एलसीएम आ जाएगा। है 200 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ऊपर देखिएगा इसको काटेंगे कितना, यानी कि 5x, ये कितना 4x अपान 60। सही है। अब देखिएगा इनको घटाएंगे, x बनेगा 200, ये से काट दी ना, यानी कि 4। सही है, ये से ये काट दोगे। ठीक, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। और आपसे यही पूछ रहा है दूरी कितनी थी, कुल दूरी, यानी कि 50 ही थी। 50 आंसर इज द राइट होगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट होगा। सही ना, सी ऑप्शन इज द राइट होगा। और सभी लोग क्या करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और अब इसको क्या करेंगे, शेयर भी जरूर कर दे अपने दोस्तों में, सभी लोगों में शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे। और सब्सक्राइब, अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हैं, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करने से क्या होगा, देने के प्रयास करूँगा और अच्छे से कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। चलिए फटाक से देखिएगा नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिएगा फटाक से। कह रहा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कार चला रहा एक ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है। 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है, तो बस की गति बताना है। बस की गति स्पीड, बस की स्पीड बताना है भाई साहब, जल्दी से लगाइएगा इसको भी, जल्दी से लगाइए भाई साहब, सबको लग जाएगा। बहुत आसान सवाल है ये आसान सवाल और वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल हमेशा क्या एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन क्या करते हैं, होता कुछ नहीं है, डरावने से होते हैं, टाइम एफर्ट करते हैं, यही ओ क्या होगा पता नहीं चलेगा भाई साहब, इसमें क्या करना होगा। और देखिएगा क्या सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या सवाल क्या कह रहा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक कार ड्राइवर चला रहा है, 40 मीटर आगे एक बस को देखता है, यानी कि एक कार यहाँ पे है। देखिएगा, यानी कि कार यहाँ पे है, कार यहाँ पे है। आप ये कार ड्राइवर जो यहाँ से देखता है, बस यहाँ पे है, यानी कि 40 मीटर दूर, 40 मीटर दूर। लेकिन कि क्या होगा 20 आगे क्या कर रहा है, 40 मीटर आगे एक बस देखता है। 20 सेकंड के बाद, 20 सेकंड जब बीत जाता है तो इसके पीछे देखता है, यानी कि यह बस यहाँ पर आ जाती है। कितने, यानी 60 मीटर पीछे देखता है, 60 मीटर
पीछे देखता है। तो ये बात यहाँ से समझ में आ रही ना कि जो अब टोटल दूरी इनके बीच कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी कितनी हुई, 100 मीटर, 100 मीटर की टोटल दूरी हो जाएगी। सही ना, यहाँ से बात समझ में। अब सबसे पहले यह पता करेंगे कि कुल दूरी कितनी है। कह रहा सबसे पहले यही तो पूछ रहा है ना, कुल दूरी पता करेंगे सबसे पहले। कुल दूरी, स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही, कुल दूरी क्या, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18। डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना, 20 सेकंड। 20 सेकंड में कितनी दूरी चली, ये सबसे पहले यही तो पता करना है। यानी कि 2, यानी कि 20 सेकंड में कितनी दूरी चली, अगर 36 की स्पीड से चलेगा, 36 की स्पीड से चलने के बाद 200 मीटर की 200 मीटर दूरी चलेगा। सही ना। अब 200 मीटर की दूरी, टोटल 200 मीटर की दूरी उसने कवर की, 200 मीटर दूरी कवर कर ली। तो देखिएगा 100 तो इसने यहाँ से कवर कर लिया, 100 इसमें माइनस कर देंगे। अब कितना, 100 बचाना। बस की गति बताना है, बस की गति, कुल दूरी इतनी 200 मीटर की दूरी चली, तो और 100 मीटर इसने, बस जो कार वाला था, कार वाला इतनी दूरी चल ली। अब बता रहा कि बस की स्पीड क्या है, बस की स्पीड यहाँ से निकल के आएगी, क्या होगा, 100/20। इसको काट देंगे, यानी कि 5। और ये क्या है, मीटर पर सेकंड में निकल के आया ना, इसमें बताना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको क्या करेंगे, 18/5 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि बस की गति कितनी थी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बस चल रही थी। और कार कितने स्पीड से चल रही, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। सही है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा फटाक से। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। सही है ना। यदि उस कार को, बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, उन दोनों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की होगी। सही है। देखिए पहले तो देखिएगा उनकी मतलब स्पीड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं ना। और चाल समय दूरी में सबसे एक बात खास होती क्या, अगर सेम डायरेक्शन पे कोई भी व्यक्ति या कोई भी अगर सेम डायरेक्शन पे कोई भी चल रहा है सेम डायरेक्शन पे, यानी जैसे कि उसी दिशा में दोनों तरफ चल रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड हमेशा घट जाएगी। ये बात ध्यान रखना। अगर कोई भी व्यक्ति सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक, सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, स्पीड क्या घट जाएगी, है। अगर कोई विपरीत दिशा में आ रहा है तो जुड़ जाएगी। ये बात देखिएगा। यानी कि स्पीड कितनी है, स्पीड पहले की 50 किलोमीटर और कह रहा है 50 किलोमीटर गति से चलती हुई एक कार और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक कार चल रही है। यानी कि स्पीड क्या है, स्पीड 50 माइनस 30 यही है। और बराबर से डिस्टेंस, टाइम करने में 15 मिनट लगते हैं। सही ना। इनको घटाएंगे क्या होगा, 20। सही है। डिस्टेंस अपान, देखिएगा 15 मिनट को क्या करेंगे, इसको आवर में चेंज कर लेंगे। सही ना। इसको काट देंगे तो ये 4 पर, यानी कि
20 बराबर 4D। सही है। इसको काटेंगे यानी कि D डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये किलोमीटर प्रति घंटा उसकी दूरी आ गई। इतने 5 किलोमीटर की दूरी, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 किलोमीटर की दूरी। ये आपका आंसर यानी ए ऑप्शन इज द राइट होगा। ए ऑप्शन इज द राइट होगा। यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला सवाल देखिएगा फटाक से। कह रहा एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो कि जीप से 5 किलोमीटर आगे। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी? कितने टाइम पूछ रहा, कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी, यही पूछ रहा ना। लगाइए फटाक से, इसको भी लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे। देखिएगा सेम डायरेक्शन पे चल रही ना कार, और देखिए जीप और क्या है, जीप और कार, यही ना। एक जीप एक कार का पीछा करती है कि डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। कितना, एक 90 और दूसरा 75, और डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है, दूरी 75 किलो, दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। टाइम पूछ रहा है ना, टाइम देखिएगा, इनको घटाएंगे 15, डिस्टेंस यानी कि 5 टाइम, इसको काट देंगे यानी कि 3। ये 3 जानते हो क्या निकल के आया, 3 निकल के आया ये इतने 3 घंटा। सही ना। इसमें बताना है कि मिनट में बताने के लिए क्या करना, 60 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, टी कितना हो जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट के बाद कार जीप को पकड़ लेगी। सही ना, कार जो है जीप को पकड़ लेगी 20 मिनट के बाद। बी ऑप्शन इज द राइट होगा इसका भी, बी ऑप्शन इज द राइट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए फटाक से। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता ज़िंदगी में। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा लोगों से बेहतर बनते चले जाओगे। बहुत से लोग कहते हैं क्या, तुक्का लगाते हैं, तुक्का पे मर जाइए। अगर मेहनत करते हो ईमानदारी से तो मेहनत क्या करेगा, मेहनत एक दिन आपको रंग लाएगी ज़िंदगी में बेहतरीन बनने के लिए। और हमेशा क्या शॉर्टकट मत सोचा करो यार कि यार कैसे कैसे करें, क्योंकि ये एक मेहनत करना यानी सफलता, एक पढ़ाई लिखाई जो होती है उस पर शॉर्टकट मत ढूंढा करो भाई। जितना ज़्यादा हम मेहनत कर लेंगे उतने से लोगों से बेहतर बन जाएंगे। नहीं पता लगा पैसे दे करके घूस भर के किसी तरीके से पास तो हो गए, लेकिन पता लगा शासन कोई और करेगा। इससे बेहतर है कि मेहनत आप करो और शासन भी आप करो ईमानदारी के साथ, दूसरा कोई पर्पज नहीं होगा। बहुत से लोग होते हैं पैसे दे करके किसी जॉब को अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन शासन कोई दूसरा करता है। तो शासन स्वयं आप ही करो, मेहनत आप करो तो शासन भी आप करो। सही ना। और ईमानदारी से जिस दिन आप मेहनत करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आपका लगेगा हाँ कि यार मैंने आज वास्तव में पढ़ाई किया है। ये मैं बताऊं कि जब मैं ईमानदारी से पढ़ाई करता था और जिस दिन लगता था मुझे शाम को कि हाँ यार वास्तव में मैंने आज ईमानदारी से करके देखना,
2 3 4 घंटे आप पढ़ के देखिएगा। 2 3 4 घंटे पढ़ने के बाद आपको क्या होगा कि हाँ लगे, आपके आत्मा से खुद आवाज़ निकलेगी कि वास्तव में मैंने आज ईमानदारी से पढ़ाई किया। सही ना? तो क्या करिए, आप जो ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश किया करो, हमेशा ज़िंदगी में बहुत अच्छी कामयाबी की ओर पहुँचोगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। घोंसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, ए मंजिल के मुसाफिर थक कर न बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सही ना? तो ऐसे ऐसे मोटिवेशनल लाइन को हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं पढ़ता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ाई के साथ साथ। हैं, देखिए ईमानदारी से पढ़ोगे तभी ज़िंदगी में कुछ होने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। वह वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या हो, कितने किलोमीटर होगी? औसत चाल बताना है। देखिएगा, औसत चाल लगाएंगे फटाक से इसको भी। औसत चाल बताना है इसमें। और अगर कोशिश करोगे ना, ये सवाल भी बन जाएगा आपको, बहुत बड़ा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। देखिएगा, कह रहा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से औसत चाल क्या है? देखिएगा, 20 20 और 30, इन दोनों को एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60 एलसीएम आएगा। इसको भाग कराएंगे, यानी कि 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। सही ना? औसत चाल पूछ रहा, देखिएगा, औसत चाल 2 इंटू 60, कुल दूरी। हमेशा चलने की, इनकी चलने की काबिलियत को काउंट करेंगे। चलने की काबिलियत जिसे बोलते हैं क्षमता, एफिशिएंसी। सही ना? इनको जोड़ेंगे कितना? 5। बस खटाक से कर दीजिए, कितने बार जाएगा? 12, 24। यही आपका आंसर बन जाएगा। इनकी औसत चाल क्या होगी? कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर। सी ऑप्शन इज द राइट होगा, इनकी औसत। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं फटाक से। एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक स्थान पर, कोई भी स्थान होगा, कोई भी दूरी होगी, एक व्यक्ति है कि कितनी स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। वह साइकिल से 16 किलोमीटर की चाल से वापस लौट आता है, तो उसकी पूरी पूरी औसत चाल कितनी है? पूरी औसत चाल पूछ रहा ना। इसके पहले जस्ट जैसे ये वाला मैंने सवाल अभी करवाया हूँ, सेम इसी डायरेक्शन पे इसको भी लगा के देखिएगा, वैसे ही सवाल लग जाएगा फटाक से। लगाइए, सभी लोग लगाएंगे फटाफट। यू कमान, बी रेडी, स्टार्ट। अगर कोशिश करोगे तो जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, और हमेशा कभी क्या, सफलता के लिए शॉर्टकट तो कभी सोचना नहीं जिंदगी में। एक एक योद्धा कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढते जिंदगी में। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने आपको कामयाबी के पास और नज़दीक पहुंचोगे। सही है ना? कहते हैं मेहनत जितनी, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। लगाइए, इसको भी लगाइए। क्या, कितना? यानी कि 4 किलोमीटर। देखिएगा, 4 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है। इनका एलसीएम लेंगे क्या? 16, कितने बार? 4 बार, ये 1 बार। सही ना? औसत दूरी निकालना है। देखिएगा, 16 डिवाइड किससे? 5 से करेंगे, 32 भागित 5, काटेंगे
6 यानी 4 किलोमीटर प्रति आवर इनकी औसत चाल। सही है। सी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका भी राइट हो गया। हाँ? आज की क्लास मेरी यहीं तक होगी और फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे। बहुत अच्छे बिंदास तरीके से सवाल लेकर किया। ईमानदारी से सिर्फ मेहनत करिएगा, जिंदगी में कामयाबी 100% मिलेगी। और सफलता, अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो ना, किसी को धोखा, किसी को गुमराह नहीं कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 100% लिख के रख लो, आपको कामयाबी 100% मिलेगी। और देखिएगा, अगर ईमानदारी से आज तक मेहनत करने वाला किसी आज तक असफल नहीं हुआ। कर्म करने वाला कभी जिंदगी में असफल नहीं होता है। जो धोखा देते हैं अपने माँ बाप को, कहते हैं भाई, बहुत से लोग क्या करते हैं, किताब खोल ली, उसके अंदर मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप चल रहा, इंस्टाग्राम चल रहा। यार इस तरीके से क्या कभी सफलता मिलेगी जिंदगी में? जिंदगी में कभी। और मैं एक बात दावा करता हूं कि अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, और सफलता भले न मिले, लेकिन इस मुकाम तक पहुंच जाओगे कि जिंदगी में दुनिया आपको याद करेगी। ये बात, ईमानदारी से अगर मेहनत करोगे, एक अच्छे पर्सन से बन जाओगे। मेहनत करने वाला कभी, मेहनत किसी की बर्बाद नहीं जाती, ये बात याद रख। अगर आपने कभी भी जिंदगी में अगर मेहनत किया है, तो मेहनत करने वाला जिंदगी में कभी फेल नहीं होता है। और ये भी बात है, जिंदगी में हर एक इंसान को एक बार मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। चाहे अभी मेहनत कर ले, चाहे बाद में मेहनत कर ले। अगर अभी मेहनत कर लेगा तो उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगर बाद में मेहनत करेगा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सही ना? और सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा, और दोस्तों में तो शेयर तो सभी लोग कर देंगे। और शेयर कर देने के बाद सब्सक्राइब, अगर पहली बार जुड़ते हैं, सब्सक्राइब बहुत। जो मेरी क्लास की आप तक पहुंचने की तड़प होती है ना, वो तड़प उसकी मेरी क्लास की ख़त्म हो जाएगी। अगर सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो मेरी क्लास तड़पती रहती है ना आप तक पहुंचने के लिए। आप मेरी क्लास में आपका नाम लिख जाता है, नहीं उस व्यक्ति के पास मुझे जाना है, तो उस क्लास, मेरी क्लास तड़पती रहती है आप तक पहुंचने के लिए। तो सब्सक्राइब प्लीज़ बहुत जल्दी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक, मैं इसी के साथ अपनी क्लास को एंड करता हूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।